नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि प्यार क्या है। क्या लव फेलियर सच में होता है? क्या प्यार में अनसक्सेसफुल होना एक चीज़ है? अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ गया है, मुझे उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं हो रहा है, मुझे 5 साल हो गए हैं किसी और से प्यार नहीं हुआ है, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसके बिना अब किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सच में आज भी अपने पार्टनर के प्रति प्यार दिखा पा रहा हूँ, प्यार निभा पा रहा हूँ? उसके छोड़ जाने के बाद भी आज 5 साल हो गए हैं, क्या मैं मेरे पार्टनर के प्रति लॉयल हूँ आज भी? क्या मैं किसी और को एक्सेप्ट ना करके अपने पार्टनर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा हूँ? इस तरह की चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। स्वागत करता हूँ आपका द टॉक हब में। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि प्यार क्या है। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप बात करते हो। दोस्तों, हम में से 99% लोग हैं जिन्होंने कभी भी प्यार को जानने की, समझने की या एक तरह से परिभाषित करने की कोशिश ही नहीं करी है। हमने किसी भी महात्मा, किसी भी साधु संत, किसी भी वेद, किसी भी शास्त्र में, किसी भी जो महान दार्शनिक रहे हैं उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं। हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि प्यार एक्चुअल में कहते किसे हैं। हम या 99% जो लोग हैं वो प्यार किसे मानते हैं? अपने से अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, उसको पाने की तड़प होना, उसको देखने की तड़प होना, उससे बात करने की इच्छा होना, उसके छोड़ जाने के बाद मन नहीं लगना, उसके बिना रह ना पाना। 99% लोग इसे ही प्यार समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्यार नहीं है दोस्तों। प्यार कभी भी अधिकार नहीं चाहता, प्यार कभी भी स्वामित्व नहीं चाहता, प्यार कभी भी मालकियत नहीं चाहता। प्यार हमेशा आज़ादी चाहता है। प्यार तो आज़ाद करता है, प्यार बंधनों से मुक्त करता है। जिसे हम एक्चुअल में प्यार समझ रहे हैं वो दरअसल मोह है, लोभ है। इसी वजह से हम उनको अपनाना चाहते हैं, हम उनको पाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा हो, मेरे अलावा किसी का ना हो, वो मुझे छोड़कर कहीं जाए ही ना, वो किसी और से बात करे ही ना, वो हमेशा पूरे जीवन भर मेरी ही छत्र छाया में रहे। जबकि प्यार इसके बिल्कुल उलट होता है। मान लो कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो, आपके सामने एक बगीचा आया जिसमें आपने गुलाब का फूल देखा। अब गुलाब के फूल ने आपको अपनी महक दी, सुगंध दी, खुशबू दी, एक आपको मनमोहक दृश्य दिया। बदले में आपने उस फूल में, उसके पौधे में पानी डाल दिया, आप आगे बढ़ गए। इसे प्रेम कहते हैं। गुलाब जो आपको दे सकता था उसने आपको दिया। आप जो गुलाब को दे सकते थे आपने उसे दिया और उसके बाद आप आगे बढ़ गए। इसे प्रेम कहेंगे। लेकिन हम जिस मोह को प्रेम समझते हैं वो ये है कि हमारी ये इच्छा होती है कि हम उस गुलाब के फूल को तोड़ें, उसे अपने घर में लेके आएं, उसे घर में सजाएं, घर में गुलदस्ता बनाएं, अपनी किताब के पन्ने में रखें। इसे हम प्रेम समझते हैं। अगर वो गुलाब का फूल हमें नहीं मिला तो हम उसकी यादों में तड़पते हैं, उसको ना पालने की तड़प में परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि हम 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, आज भी उसी गुलाब के फूल को याद कर रहे हैं कि काश मैं उसे ले आता, काश मैं उसे अपने घर में सजा लेता। हम उसी दुख में हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है दोस्तों। प्रेम कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है। लव फेलियर कभी भी नहीं होता है। अगर वो हमें नहीं मिला, अगर वो हमें नहीं मिली, हम साथ नहीं हो पाए, हम साथ नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्यार असफल हो गया। ऐसा नहीं है। प्यार कर लेना ही सफलता है, प्यार हो जाना ही सफलता है, प्रेम में होना ही सफलता है। प्यार कभी भी मुट्ठी बंद करना नहीं है, प्यार हमेशा मुट्ठी खोलना होता है। समझ रहे हो? अगर आपको कोई लड़की या कोई स्त्री पसंद आ रही है तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की, कितनी सुंदर लड़की है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। आप उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हो, आप उसे अपने घर के आंगन में रखना चाहते हो, आप उसे अपनी छत के नीचे रखना चाहते हो, आप उसके मालिक बनना चाहते हो, आप उसके स्वामी बनना चाहते हो। इसे प्रेम नहीं कहते हैं, इसे मोह कहते हैं। प्यार तो मुक्त करना होता है कि वो इंसान जहां भी रहे, जैसा भी रहे, हमेशा खुश रहे। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कभी पाने को कहते ही नहीं है। पाने का नाम कभी प्रेम है ही नहीं। ऐसा नहीं होता।
शिव जी को सती जो उनकी अर्धांगिनी थी, वो सती के रूप में उनकी अर्धांगिनी नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को पार्वती जी के रूप में पा लिया। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम ईश्वर का ही एक रूप है, प्रेम परमात्मा का ही एक रूप है। अगर आपको परमात्मा एक रूप में नहीं मिल रहे हैं, एक द्वार से नहीं मिल रहे हैं, तो आप दूसरा द्वार खोलो, आप उन्हें दूसरे रूप में पाने की खोज करो। आपको प्रेम मिलेगा, आपको परमात्मा मिलेंगे। लेकिन हम मोह को और लोभ को ही प्रेम समझ चुके हैं। हमारे ऊपर ये मोह इतना हावी हो चुका है कि अगर कल को हमें भगवान भी मिलते हैं, कल को हमें भगवान से भी प्रेम होता है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि तुम आज से मेरे भगवान हो, आज से मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम किसी और के भगवान मत होना, तुम किसी और को अपना भक्त स्वीकार मत करना, अब से तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर ही होनी चाहिए, तुम्हारी अनुकंपा मेरे ऊपर ही होनी चाहिए, कहीं मत जाना। हम भगवान पर भी अपना अधिकार जमाने लगेंगे, हम भगवान पर भी अपना स्वामित्व चाहेंगे। इसको कभी भी प्रेम नहीं कहते हैं दोस्तों। प्रेम को परिभाषित किया जा ही नहीं सकता। प्रेम समय के साथ दूषित नहीं होता, जबकि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए कभी भी अपना जो मोह है, अपना जो लालच है, अपना जो लोभ है, उसे प्रेम मत समझो। अगर कोई इंसान आपको नहीं मिल पाया है तो आप आगे बढ़िए, आप दूसरे इंसानों की तरफ जाइए। दुनिया में बहुत लोग हैं, आपको आपका प्रेम जो है वो किसी और रूप में मिल जाएगा। प्रेम आप किसी को देते नहीं हो, प्रेम आपके भीतर समाहित होता है। तो जो कमी आपके अंदर खल रही है वो आपको किसी और रूप में मिलेगी। प्रेम हमेशा दान करने का नाम है, प्रेम हमेशा देने का नाम है, प्रेम लेने का नाम नहीं है दोस्तों। तो इन बातों को ध्यान रखिए। और अगर आप किसी एक जगह पे स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप ये समझ रहे हो कि मैं उसके बिना 5 साल तक किसी और को अपनाया नहीं हूं, तो ये साइकोलॉजी जो है ये आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं तो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हूं, मैं तो अपने पार्टनर के प्रति वफादार हूं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसे लॉयल्टी नहीं कहते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ चला गया है, किसी और के साथ खुश है, उसमें आपको खुश होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि मेरे प्रेम का रूप अब वो इंसान नहीं है, मेरे प्रेम का रूप ईश्वर ने किसी और को निर्धारित किया है। मुझे अब इंतजार करना है, मुझे अपना प्रेम मिलेगा, किसी और रूप में मिलेगा। प्रेम आपके भीतर ही समाहित होता है, प्रेम कभी मरता नहीं है। इसलिए कभी भी आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहा, इसको अपना अनसक्सेस मत समझिए, इसको अपनी असफलता मत समझिए। प्रेम मोह नहीं है, प्रेम देना है, मुट्ठी खोलना है। ठीक है? वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।